तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सीलिंग फैन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज आपको सिखाने वाले हैं और सही तरीका बताने वाले हैं कि पंखे के ऊपर और नीचे की कवर को कैसे खोलें। तो यहाँ पर देखिए पंखा भाई टूटा हुआ है। अगर हम इस पर हथौड़ी से दोस्तों इसको ठोकेंगे तो ये जो पंखा है वो टूट जाएगा और पंखा काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो यहाँ पर ये जो पंखा है वो रिपेयर होने के लिए आया है और हमें इसे सही तरीके से खोलना है और हमारा जो पंखा है वो ना टूटे और नुकसान ना हो। तो यहाँ पर पंखा पहले से इसकी बॉडी टूट चुकी है, तो हम इसको सही तरीके से खोलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है कि मैंने पंखे को कैसे खोला है और आपको किस प्रकार यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पंखे को खोलने के लिए हमें सबसे पहले इस क्लिप को अलग करना पड़ेगा। तो हम ऊपर का जो क्लिप है तो हम इस क्लिप को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्लिप को हमने निकाल दिया है और कंडेंसर की जो कनेक्शन है कंडेंसर के कनेक्शन भी अलग कर देते हैं। अब बारी आती है इसके कवर को खोलने की। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी पुराना पंखा है, तो हम सबसे पहले इन 3 पेंच को खोलेंगे, तभी हमारा जो पंखे का ऊपर का कवर है वो अलग होगा, नीचे का कवर तभी अलग होगा। तो हम इन पेंचों को खोलते। तो यहाँ पर देखिए पेंच दोस्तों इतना ज़्यादा जंग लग चुका है और यहाँ पर हम इसको खोलने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेंचकस है वो यहाँ से फ्री होता है बार बार। अगर हम दूसरे पेंच को भी खोलेंगे तो इसके जो पेंच हैं बिल्कुल जंग खा चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल ये पेंच टाइट है। अगर हम ज़्यादा जोर हथौड़ी से मारेंगे तो हमारा पंखा टूट जाएगा। अगर दोस्तों पंखे के अंदर जो पेंच लगे हुए हैं उनके अंदर जंग आ चुकी है और हम पेंचकस से खोलते हैं, पेंच नहीं खुलते हैं, बस आपको हथौड़ी से हल्के हल्के इन पेंचों को ठोकना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको हल्का हल्का यहाँ पर ठोकना है ताकि ये जंग है पेंच से वो हट जाए और हमारा जो पेंच है वो यहाँ पर आसानी से खुल जाए। तो देखिए अब पेंच को हम आसानी से यहाँ पर खोल लेंगे। बस आपको इसको फंसाना है और हल्का सा टाइट तरीके से इस पर जोर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पेंच दोस्तों अब भी नहीं खुल रहा है, इसको थोड़ा हम और ठोकते हैं। अब हम दोस्तों इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पेंच है खुल चुका है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। तो पेंच के अंदर बहुत सारी जंग आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पेंच पूरा खुल चुका है और पेंच अंदर की साइड बिल्कुल नया है और ऊपर की साइड यहाँ पर जंग लग चुकी थी जिसकी वजह से ये पेंच नहीं खुल रहा था। फिर हम बारी बारी से सब पेंच को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हथौड़ी से आपको ठोकना है और बस आपको इतना ठोकना है कि भाई इसकी बॉडी ना टूटे, आपको हल्का ही ठोकना है। तो देखिए हथौड़ी से ठोकने से पेंच के अंदर लगी जंग हट जाती है या दोस्तों पेंच जो है वो लूज हो जाता है और आसानी से पेंच यहाँ पर खुल जाता है। तो तीसरा पेंच है, हमें इसको भी यहाँ पर खोलना है। तो दोस्तों ये तरीका है पेंच खोलने का। अगर आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो पंखे की बॉडी टूट सकती है, इसमें हमारा ही नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अब बारी आती है कि कवर को कैसे निकालें। तो नीचे का जो कवर होता है दोस्तों वो तो आसानी से निकल जाता है और समस्या आती है ऊपर के कवर की। तो यहाँ पर हम इस कवर को हल्का हल्का यहाँ पर ठोकेंगे। तो ये नीचे का जो कवर है दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जाता है। अब बारी आती है ऊपर का जो कवर है इसको हम कैसे निकालें। ऊपर का जो कवर है निकालते हैं और जोर से हथौड़ी से दोस्तों इसको ठोकते हैं। तो कभी कभी इसका जो वायरिंग का हिस्सा है वो टूट जाता है। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले ऊपर का जो कवर है इसको निकालने के लिए हमें इस कड़े को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कड़ा, ये जो कड़ा है पंखे के अंदर, इसको भी दोस्तों हम हल्के हल्के ठोकोगे तो ये जो कड़ा है बिल्कुल यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब बारी आती है कि हम इस कवर को कैसे निकालें। अगर हम ऊपर से दोस्तों इसको यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए हम अगर इसको ऐसे ठोकते हैं तो इसमें हमें 2 नुकसान होंगे। एक तो पंखे की जो सॉकेट है वो ख़राब हो जाएगी और दूसरा है दोस्तों पंखे के अंदर जो पीवीसी लगी है, तो यहाँ पर देखिए पंखे के अंदर जो पीवीसी है वो हल जाएगी और हमारा जो पंखा है दोस्तों वो हमें दोबारा वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो हमारा इसमें भी नुकसान है। कस्टमर जब भी पंखे को लेकर आता है तो बोलता है कि भाई हमारा पंखा चल रहा है, और हम जब ऊपर का कवर निकालते हैं तो पंखे की अंदर की जो पीवीसी है, यहाँ पर देखिए पीवीसी लगी हुई है, वो हल जाएगी। इसको ठोकेंगे तो देखिए
पूरा इसके अंदर की जो पीवीसी है वो यहाँ से निकल रही है। देखिए कितना सारा पीवीसी निकल चुकी है। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखिए कितना सारा इसकी जो पीवीसी है वो यहाँ से टूट चुकी है, बस आगे से ठोकने से। तो दोस्तों इस पंखे की जो पीवीसी है वो ना टूटे, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आर्मेचर लगा हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे होल हैं। तो हम इन होल की मदद से दोस्तों हम इस कवर को निकालने वाले हैं। तो इस होल में दोस्तों हमें एक रॉड का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप एक पतला सा रॉड ले सकते हैं, इस होल के अंदर यहाँ पर आ जाए को यहाँ से डालकर हमें इस कवर के नीचे लगाना है। अंदर ठोक देंगे तो ये जो हमारी बॉडी है वो भी यहाँ पर टूट सकती है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये जो नीचे का कवर है तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर देखिए दोस्तों भी मजबूत यहाँ पर प्लास्टिक लगी हुई है। बस हमें इस सॉकेट को दोस्तों इस कवर के ऊपर यहाँ पर लगाना है। देखिए यहाँ पर लगाना है। अगर हम इस सॉकेट को कवर पर यहाँ पर ठोक देंगे तो ये जो हमारा कवर है बहुत ही पतला होता है और यहाँ पर छेद हो जाएगा और जो बेयरिंग का हिस्सा है वो यहाँ पर टूट जाएगा। तो जब भी आप कवर को निकालें, चाहे ऊपर का या नीचे का, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके साइड पर 3 फुट प्लास्टिक यहाँ पर लगी हुई है। तो हम सॉकेट को यहाँ पर दोस्तों फिक्स करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर। तो ये जो बेयरिंग है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। तो सेम दोस्तों इस कवर के अंदर मजबूत प्लास्टिक लगी हुई है, तो वो प्लास्टिक आपको इन होल के अंदर से यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, शायद आपको यहाँ पर होल पर दिखाई देती हो। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर कवर को मैं दिखाता हूँ कि ये जो मजबूत प्लास्टिक है वो कहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस सॉकेट को इस कवर के नीचे एक मजबूत प्लास्टिक लगी हुई है। तो हमें वहाँ पर इसे घुमा घुमा कर दोस्तों इस होल को सेंटर पर लाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सही तरीके से कर दिया है। अब हमें इस सॉकेट को उस मजबूत प्लास्टिक के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर रखना है। अगर हम इसको गलत ठोक देंगे तो हमारी पंखे की जो ऊपर की बॉडी है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है। अब हमें हथौड़ी से दोस्तों यहाँ पर इसे ठोकना है। और दोस्तों इसको ठोकते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पंखे का ऊपर का जो कवर है वो एक साइड से ना ठोकें। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ठोका है, अब हमें दोस्तों यहाँ पर ठोकना है, इसके आमने सामने ही ठोकना है। तो हम इसको फिर से सेंटर पर लगा लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर लगाया है और हम इस कवर को दोबारा ठोकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको घुमा घुमा कर ठोकना है और जो पंखे का ऊपर का कवर है वो दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए पंखे का जो नीचे का कवर है वो यहाँ से निकल चुका है। तो हम इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ से सीधा कर देते हैं और इसका जो कवर है दोस्तों पंखे का वो यहाँ पर निकल चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस कवर के अंदर दोस्तों देखिए साइड से यहाँ पर मजबूत प्लास्टिक लगी हुई है और हम इस रॉड को दोस्तों इस मजबूत प्लास्टिक के ऊपर लगाकर तभी हम हथौड़ी से ठोकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक जो है यहाँ पर बिल्कुल चपटा हो चुकी है। अगर हम इस रॉड को गलत जगह पर रखकर ठोकते तो ये जो हमारी बॉडी है दोस्तों पंखे की वो टूट जाती और ये जो बेयरिंग का हिस्सा है वो ख़राब हो जाता। तो हमें नया बॉडी इस पंखे में डालना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए पंखे के ऊपर के जो नीचे के कवर हैं तो दोनों कवर में दोस्तों मजबूत यहाँ पर प्लास्टिक लगी हुई है। जब भी कवर को निकालते हैं तो रॉड का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें मजबूत प्लास्टिक पर ही रखकर इसे हथौड़ी से ठोकना है। तो देखिए दोस्तों दोनों कवर में मजबूत प्लास्टिक लगी हुई है। तो यहाँ पर ये जो कवर है बिल्कुल आसानी से दोस्तों निकल चुका है और हमारा जो पंखा है दोस्तों इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पंखा है हमें दोबारा वाइंडिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो पीवीसी है वो पहले से ही हिल चुकी है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप जब भी पंखे को खोलें तो आपको पंखे को नया बनाना ना पड़े। तो यहाँ पर पंखे के अंदर पहले से ही खराबी थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आती है कवर को निकालने की। तो पंखे के दोस्तों यहाँ पर देखिए कवर को हमने निकाल दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा दोस्तों आपके पास पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक पर और नई वीडियो पर। धन्यवाद।